ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, वहां पर लिखा है कुंभ राशि, यह गलती मत कर देना 2025 में, अन्यथा बाद में पछताओगे। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताया जा रहा है कि शनिदेव मार्गी हुए हैं, शनिदेव सीधी चाल चलना प्रारंभ किए हैं, जिसकी वजह से कुंभ राशि के जीवन में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आगे आने वाला साल आपके लिए बहुत बेहतर गुजरेगा और साल 2025 में सकारात्मक स्थितियां बनेंगी। और इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति, भौतिक सुखों के कारक माने जाने वाले ग्रह शुक्राचार्य यानी शुक्र, और ग्रहों के राजकुमार बुध का भी काफी शुभ प्रभाव रहेगा, जिसके कारण साल 2024 में निश्चित रूप से कुंभ राशि वाले जातकों को 101% आपको जो है तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, आप ही की कुंडली में कुछ ऐसे बड़े ग्रह भी हैं जिनका अगर बुरा प्रभाव एक्टिव हो जाए तो फिर नकारात्मक परिणाम को भी देने से कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये 5 गलती 2025 में मत कर लेना, अन्यथा फिर बुरे ग्रहों का प्रभाव शुरू होगा तो नकारात्मक रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। तो यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं और अपने जीवन में बेहतरीन और अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, आगे आने वाले समय अवधि में अच्छी स्थितियों का निर्माण करना चाहते हैं, तो दोस्तों आज के इस कार्यक्रम को आप ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि जन्म पत्रिका हर क्यों बांचे, कर्म ना बांचे कोई। और ये बिल्कुल सच है। आप देख रहे हैं कि सभी ग्रहों में बहुत सारी ऐसी आपको वीडियोस मिल रही होंगी, ऐसे आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर में खबर भी मिल रही होगी जहां पर आपको बताया जा रहा है कि साल 2024 कुंभ राशि के लिए अच्छा रहेगा और बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। और ये निश्चित रूप से तय है कि जन्म कुंडली में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अच्छी स्थितियां बन रही हैं। साल 2024 में अनुकूल परिणाम प्राप्त होने की पूरी संभावना है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि परिणाम कर्मों के आधार पर आधारित होते हैं और एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। और दोस्तों यह भी ध्यान रखिएगा कि सिक्के के दो पहलू तो होते हैं, लेकिन वो जब सिक्का चलता है तो दोनों पहलू भी उसके साथ साथ चलते हैं, है ना। तो ऐसे ही आपके जीवन में भी अच्छी स्थितियां भी रहेंगी और कुछ नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। पर यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए बेहतरीन स्थितियों का निर्माण हो और अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो, तो उसके लिए आपको ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से साल 2024 में नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव नहीं एक्टिवेट होगा, जिसके कारण नकारात्मक परिणाम आपको नहीं प्राप्त होंगे। और अगर किसी कारणवश गलतियां हो जाती हैं तो उसके लिए हमने कुछ उपाय भी बताए हैं, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में अनुकूल और श्रेष्ठ स्थितियों का निर्माण कर पाएंगे और अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम को कुंभ राशि के जातक यदि आप हैं तो ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि किसी घर में यदि घर का मुखिया, जो सच में घर के मुखिया हैं, अगर उनका शासन चलता है तो उस घर में अनुशासन देखने को मिलता है और सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होती हैं। लेकिन अगर किसी घर में हर किसी का शासन चलता है, यानी जितने भी सदस्य हैं सब अपनी अपनी राग, अपनी अपनी डफली गा रहे हैं, तो वहां पर आप देखिए बड़ा जल्दी बिखराव हो जाता है और बड़ी जल्दी नकारात्मक स्थितियां बनती हैं। उस पूरे परिवार में कलह, कलेश, पतन, समस्याएं सब शुरू हो जाती हैं, जो आप कहें। तो कहने का मतलब यह है कि दोस्तों आपकी कुंडली के जो मालिक, कुंभ राशि के जो राशि स्वामी हैं, वो भगवान शनिदेव हैं। तो सबसे पहले शनिदेव को मजबूत करना होगा, और अगर आपकी राशि के स्वामी मजबूत स्थिति में होंगे तो बेहतर रिजल्ट देखने को जरूर मिलेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस समय अवधि में कुंभ राशि वाले जातकों शनिदेव मार्गी चाल यानी सीधी चाल चल रहे हैं और अपने खुद के घर में यानी अपनी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो देखिए समय काफी अच्छा है और शनिदेव मजबूत अवस्था में है।
अब ये बड़ी बात है कि शनिदेव की कृपा आपके ऊपर व्यक्तिगत है या नहीं। तो दोस्तों, यदि आप भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, सच्चे दिल से कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखेगा। और दोस्तों, नित्य प्रतिदिन ओम शम शनिश्चराय नमः की 108 माला आपको जरूर करनी चाहिए। मतलब इससे आपको जरूर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यानी एक माला यानी 108 बार जरूर भगवान शनिदेव के नाम का जप करना चाहिए। इस बीज मंत्र का आपको जप करना चाहिए। इसके साथ दोस्तों, भगवान शनिदेव की कृपा आपको जरूर देखने को मिलेगी। और भगवान शनिदेव की कृपा होगी तो फिर कोई अन्य ग्रह आपको उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपको एक बात मैं और भी बता देना चाहता हूं। यदि आप बोरो प्लस यूज करते हैं जिसमें अमिताभ बच्चन की फोटो बनी हुई है, तो उस फोटो में आप देखेंगे, आप बोरो प्लस उठाकर देखिएगा और आप देखेंगे कि अमिताभ बच्चन की उंगलियों में रत्न, उन्होंने माणिक्य, पन्ना आदि ऐसे रत्न पहन के रखे हुए हैं। तो आप उसमें देखिए उन्होंने रत्न पहना हुआ है। और दोस्तों, मैंने बोरो प्लस का एग्जाम्पल इसलिए दिया कि हर घर में यूज होता होगा, और नहीं होता 5 रुपए खर्च करें, बोरो प्लस लाकर एक बार जरूर देखें। इसके साथ दोस्तों, आपके जीवन में ऐसी स्थितियां जरूर एकाध बार बनी होंगी कि आप किसी दुकान पर जाते हैं, किसी बिजनेस और व्यापारी के घर जाते हैं, तो आप वहां जाकर कुछ सामान लेने के लिए खड़े हुए हैं कि मतलब उनकी दुकान पर गए हैं, कोई कपड़े की दुकान है, कोई किराने की दुकान है, और आप ऐसे कि पहले कस्टमर हैं, आप ये समझिए मतलब दिन की शुरुआत में ही आप उनके यहां पहुंच गए। दोस्तों, वो व्यापारी आपको तब तक सामान नहीं देगा जब तक वो भगवान की पूजा नहीं कर लेता। यानी सबसे पहले अपने भगवान को धूप बत्ती, अपना पूजा अर्चना, उनको प्रणाम करेगा, उसके बाद जाकर आपको सामान देगा। और यह भी सच है कि ग्राहक भगवान होता है, और ये वो व्यापारी भी मानता है, लेकिन सबसे पहले पूजा भगवान को लगाता है। और आप जाकर देखें, जितने भी सफल, बड़े और जो अपने जीवन में अमीर और कामयाब हैं, वो उतना ही ज्यादा धर्म, नियम, कानून, ज्योतिष को मानते हैं, और इसी के द्वारा वो जीवन में आगे बढ़ते हैं कि आगे आने वाली कैसी समस्याएं होंगी, क्या क्या हमें सावधानी रखनी है, ये पहले ही अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजरों से वो कंसिस्टेंसी लेते हैं, उनसे बात करते हैं, परामर्श लेते हैं, और उसका अनुसरण अपने जीवन में करते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे ऐसे आजकल के नवयुवक हैं जो कि हमने कमेंट में भी देखा है कि आकर कमेंट में नकारात्मक, अनाप शनाप बातें लिख कर जाएंगे, कुछ नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं मिलता, ये बात बोलकर ऐसे उटपटांग शब्दों में वो चले जाते हैं। सब झूठ है, सब गलत है। तो इसमें हम आपको यह जरूर बता देना चाहते हैं कि अभी आपने प्रभाव को अपने जीवन में अनुभव किया नहीं है, इसलिए आपको झूठ लग रहा है। और दूसरी बात, एक चीज और, जितने भी सफल लोग हैं, आप मेरी बात मत मानिए, आप अपनी बात मत मानिए, क्योंकि आपको अनुभव हुआ नहीं है, आप मेरी बात मानेंगे नहीं। आप सफल लोगों के यहां जाकर देखिए, उनके हाथों में आप जाकर देखिए, उनके गले में जाकर देखिए, वो रत्न, उपाय, पूजा पाठ, धर्म कर्म इतने डीप जुड़े हुए हैं कि आप उन्हें बिल्कुल सोच भी नहीं सकते कि कितना ज्यादा वो मानते हैं। और जो लोग नहीं मान रहे हैं, वह इस तरह के कमेंट जरूर करेंगे भाई कि कुछ होता नहीं है। और दूसरी बात, उनको प्रभाव मिलता भी नहीं है, उनके जीवन में बस यही कमेंट करते ही, अपशब्द बोलते ही चले जाना है। तो यहां पर देखिए, अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल बोरो प्लस का देखकर, और जो व्यापारी वर्ग में पूजा पाठ करके जो अपने दिन की शुरुआत करते हैं, इससे हम आपको एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन में इस चीज को मान लीजिए कि भगवान की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। वहीं दूसरी बात, अगर आप उपाय करते हैं, अगर आप भगवान को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, तो धर्म का ही एक अंग ज्योतिष है। ज्योतिष को वेदांग कहा जाता है, वेदों का अंग है, और जिसमें ये जो नवग्रह आते हैं, इन ग्रहों का भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव जीवन में पड़ता है। और इन ग्रहों का अगर प्रभाव पड़ता है तो इनके उपाय करने से, मतलब ग्रहों के उपाय करने से, पूजा अर्चना पाठ करने से ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव कम होता है और जीवन में उन्नति तरक्की देखने को मिलती है। इस चीज को मान लीजिए। और इसको मानने के बाद अब आइए बात करते हैं कि 2025 में किस प्रकार के कौन से 5 सावधानियां आपको रखने की सलाह दी जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले ग्रहों की स्थिति आपके लिए शुभ है, इसलिए अच्छे रिजल्ट भी आपको प्राप्त होंगे, लेकिन ये 5 काम आपको नहीं करने हैं। पहला काम दोस्तों, कुंभ राशि वाले जात को यहां पर देखने को यह भी मिल रहा है कि जब ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में शुरू होगा तो आपके जीवन में मानसिक तनाव, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी देखने को मिलेगी।
और शॉर्टकट जैसे लेने की चीजों का आप प्रयोग करेंगे, यानी बार बार आप शॉर्टकट लेंगे, किसी भी कार्य को कितना जल्दी कंप्लीट कर लें, ये आपके मन में आ सकता है। वहीं दुर्व्यसन के भी आप शिकार हो सकते हैं, लालच की स्थितियां भी बन सकती हैं, यानी लालच की वजह से आपको नुकसान होगा, धन हानि होगी। और इसके साथ अगर आप आलस्य करते हैं तो आपको जीवन में नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों क्या करना चाहिए फिर, हम आपको बता दें और ये किस क्षेत्र में, ये जो परिणाम नकारात्मक है वो किस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, यह भी आप समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि मानसिक तनाव जो है आपके जीवन में देखने को तब मिलेगा, जो आपके कॉन्फिडेंस में कमी देखने को तब मिलेगी। देखिए कार्य क्षेत्र में कोई भी ऐसा निर्णय ना लें जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव देखने को मिले साल 2025 में। और इसके साथ ही दोस्तों अगर आप कोई ऐसा निर्णय लेते हैं जिसके कारण आपके कार्य असफल होते हैं, आपके कार्य में नुकसान और समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो इससे आपके कॉन्फिडेंस में कमी देखने को मिलेगी। और आप ये समझ लीजिएगा जब ऐसी स्थितियां बनने लगे तो मान लीजिए कि बुरे ग्रह एक्टिव हो रहे हैं, नकारात्मक प्रभाव उनका प्रारंभ हो रहा है। इसके साथ दोस्तों शॉर्टकट, किसी भी काम को करने में आपके मन में जब ऐसी भावना आने लगे कि इस काम को कितना जल्दी निपटा दें, कैसे इसको हम शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं, कैसे कोई चीज को तुरंत पाया जाए, तो वहां पर जाकर आपको दिक्कतें देखने को मिलेंगी। यानी जल्दी से पैसा कमाने के लिए आप शेयर मार्केट में या ऐसे कोई ऐसे जगह पर आप निवेश कर देंगे जहां से आपको देखने में तो लगेगा कि लाभ होगा, और लाभ के कारण आपके मन में लालच भी जरूर आ जाएगी, लेकिन जब आप वहां पैसा फंसाएंगे या जब आप वहां पर काम करेंगे तो वहां से आपको नुकसान देखने को मिलेगा, धनहानि की संभावना बन रही है। इसलिए किसी भी प्रकार का शॉर्टकट ना लें दोस्तों, शॉर्ट तरीके से दुनिया नहीं चलती है, मेहनत आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी। इसके साथ तीसरा जो हमने कहा दोस्तों, दुर्व्यसन। इस साल 2025 में देखिए दुर्व्यसन से भी आपको बचने की आवश्यकता होगी। दुर्व्यसन का मतलब शराब, मांस आदि चीजों का सेवन ना करें, वेश्यावृत्ति और जितने भी धर्म के खिलाफ कार्य हैं उनको ना करें, किसी भी प्रकार के व्यक्तियों को ना सताएं, किसी के हक को ना मारे ना छीने, इस बात का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए जब भी आपका ऐसा मन करने लगे, शराब, मांस आदि नकारात्मक चीजों का सेवन करने की ओर मन जाने लगे, समझिए कि ये बुरे ग्रहों का प्रभाव है। जी हाँ दोस्तों, ये नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव के कारण ही देखने को मिलते हैं। और अगर ऐसा प्रभाव आपके मन में शुरू हो जाए तो आप ये समझ लीजिए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, सबसे पहले बुद्धि ही फिरेगी। देखिए कई बार देखने को ऐसा मिलता है, जैसे आप के जीवन में जब कोई काम बिगड़ना होता है तो उससे पहले घर परिवार में वातावरण बिगड़ेगा, माहौल बिगड़ेगा, आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी, और मानसिक स्थिति बिगड़ने से आपके डिसीजन गलत हो जाएंगे, आपके कार्य गलत हो जाएंगे और फिर नुकसान। यानी कहने का मतलब यह है विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि ही काम नहीं करेगी, और अगर आप नकारात्मक तामसिक चीजों में पड़ेंगे तो और भी ज्यादा नहीं काम करेगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, दुर्व्यसनों में नहीं पड़ना है। इसके साथ दोस्तों चौथी चीज बचती है आलस्य। देखिए आलस्य किसी भी कार्य में ना करें। जब भी आपका अपना ऐसा मन करने लगे कि अब ये कार्य सामने वाला भी कर सकता है, उसको दे देते हैं। अगर अपने काम से आप जी चुराएंगे, आज के काम को कल पर टालेंगे, तो इस 2025 में आपको नुकसान देखने को मिलेगा। और इसके साथ जो पश्चिमी चीज है, ओवर कॉन्फिडेंस से भी बचें। दोस्तों साल 2025 बेहद शुभ रहने वाला है, यह भी आप सुन रहे हैं। शनि ग्रह मार्गी हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। और अभी हमने शुरुआत में ही कहा कि गुरु, शुक्र, बुध ग्रह का भी आपको साल 2025 में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिसके कारण नो डाउट आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। और आप ये जो नकारात्मक अभी हमने बातें करी कि आपको मानसिक तनाव नहीं हो रहा, आपने शॉर्टकट नहीं बल्कि मेहनत करी है, आप दुर्व्यसन से भी बचे हुए हैं, आप आलस्य से भी बचे हुए हैं, और आपको कार्य में सफलता मिल रही है। सफल लोगों के लिए भी एक सलाह दी जा रही है कि अगर आपके काम बन रहे हैं, सफल हो रहे हैं, और जब आपके मन में ये आ जाए कि नहीं अब तो मैं सब कुछ कर लूंगा, अब बहुत ज्यादा अगर ओवर कॉन्फिडेंस आने लगे, आपको अत्यधिक उत्साह महसूस होने लगे, जरूरत से ज्यादा ही आपके अंदर आत्मविश्वास आ रहा है, तब भी आप सतर्क हो जाइए कि अब नीचे गिरने वाले हैं, अब ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव शुरू होने वाला है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस से भी बचें। कार्य बन रहे हैं भगवान को समर्पित करके, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में भगवान, धर्म की बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करी कि हर व्यक्ति भगवान को समर्पित करके जीवन में आगे बढ़ता है तो वो तरक्की प्राप्त करता है। ऐसे ही आपको भी अपने जीवन में ईश्वर को समर्पित करके बिना अहंकार के, बिना किसी अभिमान के आपको आगे बढ़ना है, बिना किसी ओवर कॉन्फिडेंस के आपको कार्य करना है, तभी जाकर ये आप अनुकूल परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं और इन 5 बातों का ध्यान रख लेते हैं, 5 चीजों को मैनेज कर लेते हैं, तो यकीन मानकर चलिए कि जो 2025 में नकारात्मक स्थिति बनने वाली वो आपके जीवन से दूर हो जाएगी।
और इन कामों को अगर आप करेंगे तो जो आपके राशि स्वामी भगवान शनिदेव हैं अत्यंत प्रसन्न होंगे, और पिछले समयावधि में जो आपके कर्म थे, जो आपकी मेहनत थी और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला है, उनका भी फल इस समयावधि में देखने को मिलेगा। आपके कार्य बनते चले जाएंगे और आप जीवन में उन्नति, प्रगति और तरक्की प्राप्त जरूर करते चले जाएंगे। आप अवश्य आगे बढ़ेंगे और बेहतरीन रिजल्ट आपको जरूर प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से इन बातों का ध्यान आप अवश्य रखिएगा। अब मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी अवश्य अच्छी लगी होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मन में एक बात ही ध्यान रखिए कि जन्म पत्रिका हर क्यों बाँचे, कर्म ना बाँचे कोई, यानी जो राशिफल के माध्यम से जो आपको जानकारी दी जाती है वो आपके जन्म पत्रिका के आधार पर होती है, कुंडली के आधार पर होती है। लेकिन जीवन में प्रभाव कुंडली के आधार पर तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ साथ हमारे कर्मों का फल भी मिलता है, और ये आपके कर्म हैं। इन कर्मों पर अगर आप सुधार करते हैं तो 2025 बेहतर ही जाएगा। इसके साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।